अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि प्रेम नगर में सब कुछ उलट पलट है। अलंकार, गहनों का इस प्रेम नगर में कोई स्थान नहीं है। अलंकार रहित होना ही यहाँ सबसे बड़ा गहना माना जाता है, क्योंकि इस नगर में बाहरी आभूषण का कोई महत्व नहीं। तो किसका महत्व है फिर? प्रेम नगर में आपके हृदय का महत्व है। उसमें प्रेम का पुष्प खिला है या नहीं, ये बात बड़ी अद्भुत है। प्रेम योग है, प्रेम महायोग है। प्रेम तो योगियों के द्वारा अति दुर्लभ योगों का भी योग है। फिर क्यों इस प्रीतम द्वारा छुए जाने वाले सुंदर देह को पीले धातु या चमकते पत्थरों से सजाया जाए? इसे तो प्रेम से सजाया जाए, इसे तो हृदय के भावों से निखारा जाए। ये देह स्वयं ही सुंदर हो उठेगा। प्रिय प्रियतम को याद तो करो। उनके द्वारा खेले जाने वाले सुरत केली का ध्यान तो करो। उनके द्वारा नख छत और अधर खंडित स्थिति को अपनी साधना तो बनाओ। फिर देखो, तुम्हारे रूप में वो अलंकार सुशोभित हो उठेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें फिर आभूषणों द्वारा सजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्रेम तुम्हें निखार देगा। तुम्हारे बिखरे केश भी सुंदर लगेंगे। बिना लाली के ही तुम्हारे अधर लाल हो उठेंगे। तुम्हारा बिना श्रृंगार का रूप भी श्रृंगार को पराजित कर देगा। तुम्हें आभूषणों की क्या आवश्यकता है? यहां अलंकार व्यर्थ है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारी खिलखिलाहट, तुम्हारा रोना, तुम्हारा चलना, उछलना, सब कुछ सुंदर लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंग अंग में प्रीतम की अभिव्यक्ति हो रही है। तुम्हारे अंग अंग से वही झांक रहा है। तुम्हारा रोम रोम उसी से गुंजायमान हो रहा है। अलंकार, आभूषण गहनों को कहते हैं और उनके द्वारा सजावट को अलंकृति कहा जाता है। और कोई सजावट ना हो तो उसे अनलकृति कहा जाता है। इस प्रेम नगर में गहनों द्वारा नहीं सजना। सजना है तो सजना के द्वारा, और सजना है सजना के लिए। जब प्रेम का उन्माद चढ़ता है ना, तो कहाँ आभूषण की सुध रहती है कि ये लगाऊं या ये पहनूं। बांसुरी बजी श्री वृंदावन में तो सारी की सारी गोपियां भागने लगी उसी बांसुरी की धुन के पीछे। उस समय कोई गोपी सज रही थी, आभूषण धारण कर रही थी। सब कुछ उलट पुलट हो गया। कान के कुंडल कोई पहन रही थी। उसने बांसुरी सुनी तो एक ही कान में कुंडल पहने और भाग गई। कोई गोपी पांव में पाजेब पहन रही थी, उसे हाथों में पहन लिए और हाथों के कंगन पांव में पहनकर भाग गई। किसी ने आंखों में काजल लगाए, किसी ने अधरों की लाली आंखों में और आंखों का काजल अधरों में, और सब भाग रही हैं श्याम सुंदर के पास। अद्भुत देश है ये प्रेम देश। पर इसी श्रृंगार से ये सुंदर भी लग रही हैं, क्योंकि सुंदरता आपके सजने से नहीं है। सुंदरता तो हृदय प्रेम के उमड़ने पे प्रकट होता है। आपके हृदय में यदि प्रेम है तो बेकार के बोझा हैं ये सब आभूषण। और अगर प्रेम नहीं है श्याम सुंदर के प्रति,
तो इन आभूषण से तो प्रीतम रीझने से रहे। आप इस संसार को तो रिझा सकते हैं अपने बाहरी आवरण से, लेकिन श्याम सुंदर तो रीझेंगे आपके हृदय के सुंदरता से। और हृदय में यदि प्रेम है उनके लिए, तो ऐसा हृदय बहुत सुंदर है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक सखी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी मुझे सजा दे, और उसकी सखी सजाने लगी और वो प्रेयसी खो गई अपने प्रीतम में। समय बीता, उसकी सखी ने कहा, हे सखी तुम्हारा श्रृंगार हो गया। उस प्रेयसी ने अपने हाथों को छुआ तो बड़ा सा कड़ा था, कमर में छुआ तो करधनी थी जो उसके क्षीण कटी को और दुख दे रही थी। बाहों में रतन जटित बाजू बंद थे और गले में बड़ा सा हार था। ये क्या है? पूछती है प्रेयसी अपनी सखी से। ये अलंकार हैं, आपको इसी से अलंकृत किया गया है। अरे नहीं, उतारो इन्हें, इनका का काम, ये बोझ हैं। ये मेरे हाथों का कड़ा मेरे प्रीतम को कष्ट ही देगा, मेरे गले का हार मेरे प्रीतम को चुभेगा। ये करधनी किस काम की? इसे उतार फेंको, ये सब तो हटा ही दो, इस दिए को भी बुझा दो। सब बेमोहताब है, बुझा दो इन चिरागों को। वसल की रात में क्या काम है जलने वालों का। ये क्या कर रही हो ललिते? कुंज में अभिसार के लिए जाती हुई श्री राधा ललिता सखी से पूछती हैं। कुछ नहीं है राधे, बस थोड़े आभूषण आपको धारण करा रही हूं। श्री राधा बोल पड़ी तुरंत, मेरा देह सुंदर है। ये मैं नहीं कह रही, मेरे प्राण प्रीतम कह रहे हैं कि मेरा देह सुंदर है। फिर इस देह को कुरूप क्यों बना रही हो? दोष रहित इस देह को ऐसे ही रहने दो। इन आभूषणों को पहनाकर देह को दूषित मत करो। जैसा श्याम सुंदर को अच्छा लगता है वही मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे वैसे ही रहने दो। आँखिन में अंजन, केश सवार, उज्जवल वस्त्र पहना, बस इतना ही पर्याप्त है। मेरे प्रीतम को यही प्रिय है, इसलिए मुझे भी यही प्रिय है। ललिता सखी श्री राधिका जू के नयनों में अंजन लगा रही, आभूषण नहीं धारण करवा रही। उनका मानना है कि इन अंगों को इन तुच्छ आभूषणों से भूषित करोगी तो उन ब्रजभूषण को कहां भूषित करोगी। हा श्याम सुंदर, आभूषण तो धारण करो। एक सखी ने अपनी सखी से कहा, प्रीतम को कष्ट होगा। उस सखी का ये उत्तर था। इतना समझो कि प्रेमी महायोगी होता है, वो सारे नियम आदि को लांघ कर यहां तक पहुंचता है। क्या कहेंगे आप उसे? वो तो देहातीत है, देह के बंधन से वो बहुत परे जा चुका है। इसलिए इस प्रेम नगर में ना सजना है ना संवरना है, क्योंकि ना सजना ही सजना है। कोई आभूषण ना होना ही सबसे बड़े आभूषण है, और सिर्फ सजना के लिए ही सजना है। अद्भुत अद्भुत है ये प्रेम नगर। प्रेम नगर में स्त्रियां ही पुरुष भाव को प्राप्त होती हैं। प्रेम नगर में स्त्रियां पुरुष भाव में जीने लगती हैं। ये प्रेम की ऊंचाई है। इस ऊंचाई में स्त्री को पुरुष भाव में भावित होते हुए देखा गया है। आपने देखा होगा गांवों में, देहातों में जब स्त्रियां उत्सव आनंद के चरम पर होती हैं, तब वो पुरुष भेष धारण करके जो उन्माद मचाती हैं, वो देखने जैसा होता है।
स्त्रियां पुरुष भाव में तब जीने लगती हैं जब उन्हें अति आनंद की अनुभूति होती है। रस के महान कवि श्री जयदेव जब सुरत सुख का वर्णन करते हैं तब लिखते हैं कि वहां विपरीत रति की केली आरंभ हो गई है। प्रेम नगर की स्त्रियां पुरुष भाव को प्राप्त होती हैं, इसका अभिप्राय यही है कि स्त्रियां यहाँ अतिशय आनंद में हैं। उनके आनंद उत्साह ने सीमा पार कर ली है। ये प्रेम अटपटा तो है ही, किंतु अबूझ भी एक पहेली भी है। श्याम सुंदर संध्या बीतने पर अपने नंद भवन से बाहर निकले ही थे कि सामने महान तपस्विनी पौर्णमासी दिखाई दी। श्याम सुंदर ने उन्हें प्रणाम किया। तब पौर्णमासी ने चौंक कर पूछा, हे श्याम, तुम यहाँ हो और उधर वंशीवट में महारास हो रहा है। पौर्णमासी के मुख से महारास की बात सुनते ही श्याम सुंदर भी स्तब्ध थे। मेरे बिना कैसा महारास? वही तो मैं भी कह रही हूं, किंतु मैंने वहां देखा तो हंसी आ गई। श्री राधा तुम्हारा रूप धारण की हुई हैं और बड़ी गंभीरता के साथ, आओ गोपियों, चलो महारास करते हैं। और वहां रास चल रहा है, नृत्य हो रहा है, तो होने दो महारास। झेप गए थे श्याम सुंदर, इसलिए बोले। किंतु श्री राधा के बिना महारास कैसा? पौर्णमासी बोली। किंतु श्री राधा तो है ना वहां, श्री कृष्ण ने भी कहा। नहीं, वहां कृष्ण है, श्री राधा नहीं। क्या मतलब? देखो कृष्ण, श्री राधा तो वहां श्याम रूप धारण करके महारास कर रही हैं। अब वो श्री राधा नहीं है, इस समय वो श्री कृष्ण हैं। इसलिए उस रास को अब पूर्ण करना ही होगा। कैसे पूर्ण होगा? कृष्ण फिर पूछते हैं। तो पौर्णमासी कहती हैं, तुम श्री राधा बन जाओ और जाओ वहां श्री राधा बनकर उन श्री कृष्ण को पूर्ण बनाओ। हे कृष्ण, ये प्रेम की उन्मत्त दशा है, ये प्रेम की ऊंचाई है जिसे श्री राधा ने प्राप्त किया है। ये सुनते ही कृष्ण श्री राधा का रूप धारण कर लेते हैं और उस रास मंडल में प्रकट हो जाते हैं। ये प्रेम की अटपटी चाल है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। ये प्रसंग गीत गोविंद का है। हे माधव, चलो, शीघ्र चलो, विलंब ना करो। एक सखी आई है जो श्याम सुंदर को चलने के लिए कह रही है। वो बेचैन है, कुछ घबराई हुई सी भी है। सब ठीक तो है ना? श्याम सुंदर उस सखी का हाथ पकड़कर पूछते हैं। कुछ पता नहीं हे माधव, तुम्हारी श्री राधा आज एक विशेष स्थिति में चली गई हैं। सखी के मुख से ऐसा सुनते ही श्याम सुंदर घबरा गए। क्या हुआ मेरी राधा को? बताओ क्या हुआ? मैं आज प्रातः से ही उन्हें देख रही थी। वो हे माधव, हे मधुसूदन, हे श्याम, यही सब कह रही थी। फिर एकाएक वो मौन हो गई। कुछ समय बाद मैंने देखा उनके नेत्र खुले के खुले रह गए थे। फिर मैं कुछ करती उससे पहले ही वो। क्या वो? श्याम सुंदर ने पूछा। वो अपने आप को श्याम सुंदर कह रही हैं। उनमें अब स्त्री भाव नहीं है, वो पुम भाव में आ गई हैं। सिर में फेंटा बांध कर वो हम सबको कह रही हैं, मेरी राधा को बुलाओ, मेरी राधा को यहाँ शीघ्र बुलाओ। मुझे उनके साथ अभिसार करना है, मुझे अपनी राधा के साथ विहार करना है। सखी कहती हैं, हे माधव, क्यों ना अब तुम ही श्री राधा बन जाओ और श्री राधा को माधव ही बनने दो। उनको उन्मत्त होने दो, उन्हें खेलने दो अपने साथ। ये उनकी उन्मद रति लीला है। हे श्याम, तुम उसका आनंद लो। ये सुनते ही श्याम सुंदर उस सखी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो सखी कहती है, ये क्या है? श्याम सुंदर नयन मूंद कर कहते हैं, मुझे अपना सखी रूप प्रदान करो,
फिर सखी रूप प्राप्त करके श्री कृष्ण अपनी श्री राधा के पास जाते हैं। वहां विपरीत रति लीला का संपादन होता है। इसका वर्णन संभव नहीं, यह वाणी का विषय नहीं। यह लीला हृदय में प्रकाशित हो रही और ये वहीं अनुभव की जा सकती है। एक समय एक सखी श्री राधा के महल में प्रवेश करती है। वो ये देखकर स्तब्ध रह जाती है कि श्री राधा रानी अपना मुख दर्पण में देख रही हैं और सुध बुध खो बैठी हैं। सखी भी वहीं बैठ जाती है, उसे आगे देखना है। श्री राधा अपने आप को दर्पण में देखते देखते विचार करने लगती हैं, ओह मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरा रूप लावण्य तो अनुपम है, मेरा अंग अंग तो रस से भरा हुआ है। इन श्री अंगों से माधुर्य रस तो मानो टपक रहा है। इस सुंदर श्री अंग का उपभोग किया जाए तो कितना सुख मिले। किंतु श्री राधा के सामने एक दिक्कत है। क्या कि श्री राधा के श्री अंगों का भोग तो श्याम सुंदर ही कर सकते हैं। इस गौर अंग का उपभोग तो श्याम अंग ही कर सकता है। तो देखते ही देखते श्री राधा उन्मादित हो गई और श्याम भाव प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हो उठी। ये बात आकर वही सखी श्याम सुंदर को बताती है कि अपने आप से मिलने के लिए श्री राधा कृष्ण भाव को प्राप्त हो चुकी हैं। अब हे श्याम तुम राधा बन जाओ। क्या कहेंगे इसे? श्याम श्याम कहत राधे आप हूँ श्याम भई, पूछत फिरत सखियन सो मेरी राधे कहाँ गई। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।